बुखारी साहब, इलेक्शंस बात जो है घुमा फिरा के सारी वहीं पे आ जाती है। खान साहब का भी एक ही स्टेटमेंट है कि इलेक्शन मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ इलेक्शन ही तो चाहता हूँ, साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो चाहते हैं और बिल्कुल आवाम की जो राय है वो सामने आनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, जमहूरियत की रिवायत जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि वफाक और पंजाब की जो सूबे की हुकूमत है उन्होंने फौरी तौर पर इंतखाबात जो है वो कराने की मुखालफत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जो है जवाब भी जमा करा दिया गया उनकी तरफ से। देखिए, जो इस वक्त मारूजी हालात हैं हमारे सामने, उसके अंदर फौरी तौर पर तो इलेक्शन का इनका वैसे ही मुमकिन नहीं है, इसलिए कि 14 मई की जो डेट दी गई थी वो गुजर गई है और अभी उस पिटिशन का फैसला नहीं हुआ है जो इलेक्शन कमीशन लेके वहाँ गया है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने भी उसी मौक़िफ़ की तायीद की है ये इकदाम करके। असल में बात यह है कि इंतखाबात को दूर खुद खान साहब लेके गए हैं। जिस बर्क रफ्तारी से वो अपनी मकबूलियत को कैश करना चाहते थे, आपको पता है ना कि वो कहते थे 24 करोड़ अवाम मेरे साथ हैं, और उन्होंने थोड़ा सा तेज़ रफ्तारी और जल्दबाजी का मुजाहरा ना किया होता अगर, और आराम से वो इलेक्शन की तरफ बढ़ते तो ये इलेक्शन भी हो जाने थे, उनकी पार्टी शायद ये इलेक्शन जीत भी जाती। लेकिन उनकी वो जो बर्क रफ्तारी है, जो जल्दबाजी है, जिस तरह से उन्होंने KPK की और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ी, जिस तरह से उन्होंने अपने बंदों से कौमी असम्बली में इस्तीफे दिलवाए, उस जल्दबाजी ने मेरे ख्याल से काफ़ी नुकसान पहुँचाया है खान साहब को और खान साहब की सियासत को। इलेक्शन कब होंगे कोई नहीं जानता ये, क्योंकि जो मारूजी हालात हमारे सामने हैं। अक्टूबर में तो नहीं होने जा रहे मेरा ख्याल नहीं, कराने तो चाहिए अक्टूबर, कराने चाहिए, ठीक है। जब वो टेन्योर पूरा हो रहा है असम्बलियों का, इलेक्शन तो होने चाहिए, इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, मैं तो कम अज कम नहीं कर क्योंकि सकता। ऑब्वियसली आप फिर आइन से इनहराफ करेंगे। हाँ, वो होगा सही आइन से इनहराफ जब इलेक्शन ड्यू हो और तब भी ना कराएं आप। सही है, ठीक तो है। मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करना चाहिए और इलेक्शन अक्टूबर में करा के, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं इस वक्त, तो शायद उसका बेनिफिट मिले रूलिंग पार्टी जो है, जो PDM की अलायंस है, क्योंकि खान साहब की पार्टी जो है डिसरे में है। खान साहब की पार्टी में तोड़ फोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन अगर उन्होंने अक्टूबर से इलेक्शन लेट कराए तो मेरे ख्याल से फिर उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी PDM को। अच्छा, आपको लगता है कि इलेक्शन जो है डिले कराना किसी तौर पे PDM के हक में नहीं है? किसी के भी उनको लग रहा है कि वो ना पाकिस्तान के हक में है, ना आइन के हक में है, ना पाकिस्तानी अवाम के हक में है। सही। अच्छा बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है, मतलब इलेक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन तक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए खान साहब की, PTI की, कम से कम वो मतलब इस पोजीशन में रहें कि उसको कंटेस्ट करें, और अगर वो कुछ अपने लिए, क्योंकि वो तो कहते हैं कि वो 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत सकते हैं, अभी भी उनके अंदर वो तो खैर शायद ये समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं 2/3 अक्सरियत से, वो अपनी जगह है। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि ऑप्शंस अभी हैं कि आपको क्या लगता है कि ये टाइम किस तरह से गुजारा जा सकता है, किस तरीके से अब दोबारा जो है वो बातचीत करने की पोजीशन में खान साहब जो हैं वो आ सकते हैं? देखें, 2 काम करने पड़ेंगे उन्हें। एक तो उन्हें अपने मुकदमात से भुगतना है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी वक्त दरकार है, और दूसरा ये कि उनको वो जिस चीज़ को अवॉइड करते आ रहे हैं वो ये है कि अपने सियासी मुखालफिन से उन्हें डायलॉग शुरू करना चाहिए। अच्छा, डायलॉग अगर वो शुरू नहीं करेंगे तो बगैर मुज़ाकरात के सियासत में कभी कोई नहीं। तो ये आप ये कह रहे हैं कि वो पहले उनकी तरफ से होनी चाहिए, सियासी मुखालफिन का अब वो करनी पड़ेगी ना, इसलिए कि अगर आपको याद हो वो तैयार है प्राइम मिनिस्टर ये अपने ऐलान में कहा था पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कि PTI के साथ अब बातचीत नहीं हो सकती। तो वही तो मैं इसलिए कि इतनी दफ़ा उन्होंने बिट्रे किया, इस हवाले से अच्छे खासे 3 राउंड हो गए थे और उसमें तय भी हो गया था कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को करा लिए जाएं, असम्बलियाँ फलां तारीख को तोड़ी जाएंगी। मगर खान साहब की जिद कि जब उनकी टीम वापस उनसे मशवरा करने पहुंची तो उन्होंने उनको शटअप कॉल दी और कहा कि विड्रॉ कर लें। जब आप मुज़ाकरात की टेबल से भागते हैं तो आपकी पोजीशन स्ट्रेंथ की नहीं होती, वीकनेस की होती है। बुखारी साहब, ये खान साहब ने तो अपने ट्वीट्स किए हैं और हमदर्दी का इजहार किया लोगों के साथ, और बल्कि अपने कारकुनान को कहा है कि उनको बुरा भला नहीं करें। वो जानते हैं वो जानते हैं कि किस किस्म के प्रेशर्स हैं इस वक्त लोगों पर, और उन्हीं प्रेशर्स की वजह से वो पार्टी को छोड़कर जो है वो जा रहे हैं। देखिए, जो लोग प्रेशर में आके साथ छोड़ जाते हैं उनको फिर आपको अपना साथी नहीं कहना चाहिए। प्रेशर लेना ही तो सियासतदानों का काम होता है, और क्या काम होता है उनका। अगर लाइफ इज़ एज कंफर्टेबल के जी बस उनको इक़्तिदार मिल जाए, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो फिर ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। एनीवे, अफसोसनाक बात है ये कि जिस रफ्तार के साथ वो छोड़ रहे हैं और जो क्या छोड़ रहे हैं, हर एक ने सारा इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर रखा है जो 9 मई के वाक़यात हैं उसका। और न सिर्फ पार्टी छोड़ी है, बहुत सौ ने तो कहा है हम सियासत छोड़ रहे हैं।
देखें, उसकी एक वजह 9 मई के सानेहात नहीं है, और भी बहुत कुछ लाइड है। मैंने पहले साइफर का जिक्र किया ना, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं जो मैंने सुनी भी खान साहब के एक फॉलोअर की ज़बान से है। उसने कहा जी कि हमें फ्रॉम एब्सोल्युटली नॉट की लाइन दे के हेल्प मी अमेरिका, ये जो लाइन दी जा रही है, हम क्या समझें इसको भी छोड़ दीजिए। यानी ये मैं वजूहात बता रहा हूँ जिसकी वजह से पार्टी के लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने दावा किया कि पता चल गया था कि बाजवा मेरी हुकूमत ख़त्म करने जा रहे हैं, तो मैं बाजवा को, अगर पता चल जाता तो मैं बाजवा को नौकरी से फारिग कर देता। खान साहब और बादशाह, आप तो उसको लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे रहे थे, आप कैसे उसकी नौकरी लेते? आपके लिए तो उन्होंने जो कुछ किया है, आपने उनकी शान नज़ूल बयान करते करते कैसे कैसे बयान दिए हुए हैं, अगर आपको सुना दिए जाएं तो आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे सुन के कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जिस भी एस्पेक्ट से इसको देखें, आशा ये तकलीफ दे बात है। किसी भी सियासी जमात का ये हाल नहीं होना चाहिए। मुल्क में सॉलिड मजबूत सियासी जमातें होनी चाहिए ताकि वो कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान के मसाइल जो हैं, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं वो हल करें। अगर इस तरीके से लोग पार्टियों में आएँ भी इसी रफ्तार से और जाएँ भी इसी रफ्तार से, तो गुड्डी गुड्डी का खेल हो गया। ये ना सियासी जमात है और ना ही मुल्क के मसाइल हल करना उनकी कभी प्रायोरिटी हो सकती है। जी अच्छा, बुखारी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिनके हवाले से कल कहा जा रहा था कि वो घर से अचानक चले गए हैं, वज़ीर आज़म साहब के आने की इत्तला उनको मिली, वज़ीर आज़म साहब आ रहे थे चौधरी शुजात साहब से मिलने के लिए, वो अब उनका एक पैगाम जो है वो पहुंच रहा है। वो ये कह रहे हैं कि वो डट के खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ, और वो कह रहे हैं कि चौधरी वजाहत जिन्होंने आज पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया, वो कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात। खैर, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनको पढ़ना है उनको पढ़ जाएगा। जो काफ लीग है उसके ही वॉज वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स। चौधरी वजाहत आम आदमी नहीं था, उनका वापस आना ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है मेरे नज़दीक। सही। जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का ताल्लुक है, मैंने हमेशा कहा है कि वो बड़े पुराने सियासतदान हैं, बड़े सीजन्ड सियासतदान हैं, लेकिन जब से उनकी सियासत के ऊपर उनके बेटे का असर आया है, तब से ही उनसे कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा है। और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने निभाने का आज भी अहद का ऐलान किया, दोबारा तजदीद नौ की है अपने अहद की। और उनके बेटे ने भी वहाँ से बयान किया है बाहर से कि नहीं जी, हम खान साहब के साथ डट के खड़े रहेंगे। चलिए, कोई जेन्युइन पार्टी का बंदा ना सही, किसी भी बाहर से आके शामिल होने वाले ने कम से कम खान साहब का साथ देने का ऐलान तो किया है ना, कम से कम ये तो आप मोनिस इलाही साहब की बात कर रहे हैं, जो वहीं पे मोनिस इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब दोनों ने बयान जो वहीं पे रहकर बैरूने मुल्क डट के खड़े रहने की बात कर रहे हैं। जहाँ भी है वो चले, बयान तो यही दिया ना। हाँ। वो अपने किए पर रिग्रेट तो नहीं कर रहे। चलो खैर, अब उनको क्या कहें। खान साहब ने आज कह दिया कि जो बाहर हैं वो वापस नहीं आए जब तक पार्टी के हालात जो हैं वो ठीक नहीं होते। अच्छा, मतलब ये कि वो उनको काफी अरसे के लिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रुख ना, यानी आप ही कह रहे हैं कि हालात काफी अरसे तक ठीक नहीं होने वाले।